फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है नई वाचा और पुरानी वाचा को समझना। अर्थात आज हम पढ़ने वाले हैं या सीखने वाले हैं पुरानी वाचा और नई वाचा में क्या अंतर है। अभी जैसा हमने वचन में पढ़ा जो कि पाया जाता है यिर्मयाह 31वां अध्याय और 31वां पद, वहां पर अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर यहोवा ने ये कहा है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों के साथ क्या करूंगा, एक नई वाचा को बांधूंगा। सुप्रियो, एक नई वाचा को बांधने का मतलब ये हुआ कि पुरानी वाचा भी होगी। हम देखते हैं कि पुरानी वाचा क्या है जो कि हमें मिलती है निर्गमन 34वां अध्याय और उसका 27 और 28वां पद। वहां पर हम पाते हैं कि मूसा को परमेश्वर पिता ने कहे थे कि तू सीनै पर्वत पर आ जा, और मूसा सीनै पर्वत पर चढ़ता है। वहां वो 40 दिन और 40 रात वहां रहता है और उन दिनों के दौरान ना तो वो कुछ खाता है और ना ही वो वहां पे कुछ पानी वगैरह पीता है। और फिर परमेश्वर यहोवा वहां पर पत्थर की तख्तियों पर अपने वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाओं को लिखकर मूसा के हाथों में दे देते हैं। और वो वाचा के जो नियम हैं, वो जो 10 आज्ञाएं हैं, ये पर्वत पर, सीनै पर्वत पर परमेश्वर यहोवा के द्वारा लिखी गई थी और पत्थरों पर लिखी गई थी। और फिर वो पत्थरों को लेके मूसा नीचे उतरता है पहाड़ से और इज़राइलियों को वो पूरे नियमों को या उन वाचाओं को, उन आज्ञाओं को बता देता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मैं एक नई वाचा बांधूंगा। तो आखिर नई वाचा बांधने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिससे कि हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 30 और उसके 15 से 18वें पद के बीच में। वहां पर लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहेगा और बढ़ता जाएगा। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है वहां तू काफी दिन तक जीवित रहेगा और तुझे परमेश्वर आशीष देगा। परंतु उसके आगे ये भी लिखा हुआ है, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए, तू ना सुने, तू पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करे, तो परमेश्वर यहोवा की ओर से ये चेतावनी भी दी गई है कि तू निसंदेह नष्ट हो जाएगा। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन के पार जा रहा है अर्थात कनान देश के लिए जा रहा है, उस देश में तुम ज्यादा दिन नहीं रहने पाओगे। प्रियो, परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानना, उनकी विधियों को, उनके नियमों को मानना, परमेश्वर यहोवा के मार्गों पर चलना, परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, ये सब बातें इज़राइलियों के लिए चुनौतीपूर्ण थी। और मनुष्य होने के नाते वे इन बातों को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे और वो बार बार परमेश्वर से भटक जाते थे। और भटकने के कारण वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगते थे, जिसके कारण कि परमेश्वर यहोवा उन्हें दंड देता था। और इसीलिए परमेश्वर यहोवा ने ये वाचा बांधी कि आने वाले दिनों में मैं एक नई वाचा बांधूंगा। और वो नई वाचा क्या है? आइए हम देखते हैं कि आखिर उन नई वाचा की विशेषताएं क्या है। जिसे कि हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 31वां अध्याय और उसके 31 पद से 34 पद के बीच में, जहां पर परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों के साथ क्या करूंगा, एक नई वाचा को बांधूंगा। वो वाचा, जो नई वाचा परमेश्वर यहोवा बांधने वाले हैं, उनकी विशेषताएं क्या है? उनकी विशेषता है, पहली, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। पहली चीज हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहोवा व्यवस्था को मन में समवाएंगे और उन्हें, यानी उन व्यवस्था को हृदय रूपी पटिया पर लिखेंगे। दूसरी बात हम देखते हैं,
परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब मेरा ज्ञान रखेंगे और मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। सो प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा की आने वाले दिनों के लिए जो वाचा है, जो नई वाचा है, वो ये है कि परमेश्वर यहोवा हमारे पाप और अपराधों को क्षमा करेंगे, उन्हें स्मरण नहीं करेंगे। परमेश्वर यहोवा चाहते हैं कि हम अपना मन का परिवर्तन करें और अपने संबंधों को परमेश्वर यहोवा के साथ और भी ज्यादा गहरा करें। परमेश्वर यहोवा इन वचनों को हमारे हृदय रूपी पटिया पे लिख चुके हैं आज की तारीख में, जो कि पुराने समय में, पिछले दिनों में, पिछले समयों में परमेश्वर यहोवा ने वाचा बांधी थी। वो वाचा आज के समय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 2000 वर्ष पूर्व ये पूरी की गई। सो अब आइए हम देखते हैं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इन नई वाचा को पूरी किया। हम देखते हैं कि पहले पुरानी वाचा के समय में पापों की क्षमा के लिए पशु बलि बार बार किए जाते थे, और जितने भी बार पाप और अपराध होते थे उतनी बार मनुष्यों को अपने लिए पाप बलि को चढ़ाना पड़ता था। पशु बलि चढ़ाई जाती थी और उनके लहू को के द्वारा उनको छुटकारा प्राप्त होता था। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं नई वाचा में कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने थे और उन्होंने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया, अर्थात वे बलिदान हुए, और इसीलिए आज हमारे पाप और अपराधों की क्षमा हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है। वचन कहता है हमारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। सो अभी हमारा परमेश्वर यहोवा का जो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, उनके बलिदान होने के कारण आज हमें पशु बलि नहीं करना पड़ता है, पाप बलि नहीं चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि प्रभु ने हमारे सारे पाप और अपराधों को क्रूस पर उठा लिए और अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिए, ताकि हमारे सारे पाप और अपराध प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए जाए, मिटाए जाए, हम शुद्ध साफ व पाक किए जाए, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने पाए। सो ये पहली बात थी। दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि जो पाप बलि किए जाते थे, उनका जो पशुओं का जो लहू था वो पाप और अधर्मों को क्षमा करने में असमर्थ था, परंतु प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पाप और अधर्मों को, अपराधों को क्षमा करने में सामर्थ्य, सक्षम है और योग्य है। हम जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस रात वे पकड़वाए जाने वाले थे, उस रात उन्होंने भोजन के बाद कटोरा लिया और उससे अपने चेलों को दिया और चेलों को दे के कहा कि लो, इससे पियो, क्योंकि यह मेरे लहू की नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। सो प्रभु यीशु मसीह ने इस नई वाचा को पूरा करने के लिए अपने लहू को बहाया, और जो हम प्रभु भोज की विधि में जब यीशु मसीह की देह को, यीशु मसीह के लहू को ग्रहण करते हैं, वो नई वाचा का लहू है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से हम सबों के लिए बहा दिया, ताकि हम सबों का छुटकारा होने पाए हमारे पाप और अपराधों से। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और इसीलिए आज हमें पाप बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में महायाजक लोग थे, मध्यस्थता करते थे, अर्थात परम पवित्र स्थान में केवल महायाजक ही साल में एक बार प्रवेश करता था, और वो भी लहू लिए हुए नहीं जाता था, अर्थात वो लहू के साथ ही जाता था। और अंदर परम पवित्र स्थान में जाने के बाद महायाजक इजरायली जातियों के लिए और स्वयं अपने लिए प्रार्थना और निवेदन करता था कि उनके पाप और अपराध क्षमा किए जाएं। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक मध्यस्थ है,
जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को क्रूस पर छोड़े, उस समय जो मंदिर का पर्दा था, यही परम पवित्र स्थान का जो पर्दा था, वो ऊपर से नीचे तक फट गया और दो भागों में हो गया। प्रियो, उसी स्थान पर, उसी पर्दे के स्थान पर आज हमारा प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ है और वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है, वो निवेदन करता है हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर पिता से, ताकि हमारे सारे पाप और अपराध क्षमा किए जाए और हमें आशीषें प्राप्त हुई। इब्रानियों 9 और उसका 15वां पद कहता है, मसीह यीशु नई वाचा का मध्यस्थ है। जो पुराने समय में परमेश्वर पिता ने एक नई वाचा का वादा किया था, उसी नई वाचा को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करा और आज वो वही नई वाचा का हमारा मध्यस्थ है, ताकि हम जो बुलाए हुए लोग हैं प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास में प्रवेश करने पाए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है और वो हमारे लिए परमेश्वर पिता से निरंतर प्रार्थना करता है। वो हमारा महायाजक है और वो स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है और वो सच्चे तंबू का सेवक है, जो कि परमेश्वर पिता के द्वारा बनाया गया है, ना कि किसी और मनुष्यों के हाथों के द्वारा बनाया गया है। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसीलिए भेजे कि वो इस नई वाचा को अपने जीवन के द्वारा पूर्ण करने पाए। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस नई वाचा को पूरा किया। परमेश्वर की योजना को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। आगे हम देखते हैं कि पुरानी वाचा के समय में शारीरिक चिन्ह अर्थात शारीरिक खतना होना जरूरी था और वो शारीरिक खतना इस बात को बताता था कि वो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। नए वाचा में हम देखते हैं कि मन का फिराना जरूरी है, आत्मिक खतना करना जरूरी है, अर्थात हमारे मनों से सारे पाप अपराधों को, सारी कुटिलताओं को, सारी बुराइयों को हमें निकालना है, दूर करना है और हमें अपने पापों का पश्चाताप करना है और अपने हृदय का खतना करना है, अपना आत्मिक जीवन का खतना करना है और हमें प्रभु के पास आना है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमें क्या करते हैं? स्वीकारते हैं। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास आने के लिए पुरानी वाचा के समय उन्हें शारीरिक शुद्धता की बड़ी आवश्यकता थी। उन्हें नहा धो के शुद्ध हो के परमेश्वर के पास आना पड़ता था। परंतु नई वाचा में हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास आने के लिए हमें केवल हमें मन फिराव की आवश्यकता है। हमें मन फिराव की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो नाश कर दिए जाओगे। तो हमें क्या करना है? हमें मन फिराना है। हमें परमेश्वर के पास आने के लिए अपने मनों को क्या करना है? फिराने की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ हमें मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का वरदान दे। जैसे कि लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 2 और 38 वर्ष में, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ तो तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सो परमेश्वर के पास हमें मन फिरा के आना है। पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए हमें बपतिस्मा लेना है। आगे हम देखते हैं कि पुराने नियम की जितनी आज्ञाएं थी, विधियां थी, नियम थे, कानून थे, उन सबको उन्हें मानना जरूरी था। यदि वे ना माने तो वे नाश कर दिए जाएंगे। परंतु नए नियम में हम देखते हैं, नई वाचा में हम देखते हैं कि हमें नाश होने से बचाने के लिए मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। यूहन्ना 3 और 16 हम सभी बहुत अच्छे से इसे जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे सो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो प्रियो, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तब हम अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग्य बन जाते हैं और हमारा नाश नहीं होता और परमेश्वर उसके द्वारा हमें अपनी संतान बना लेता है और हम मसीह के घराने के सदस्य बन जाते हैं। आगे हम देखते हैं आखिरी और अंतिम बात कि प्रभु परमेश्वर पिता ने इजरायलियों से वादा किया था कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, जो कि एक सांसारिक कनान देश देने की में जाने की प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता ने इजरायलियों से की थी।
परंतु नई वाचा के तहत हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने वाचा किया, हमसे वादा किया है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। वचन कहता है फिलिपियो 3 और उसके 20 और 21वें पद के बीच में हम पढ़ते हैं कि हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम एक उद्धारकर्ता अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने की बाट को जोते हैं। और वचन मत्ती 7 और उसके 21वें पद में भी कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। सो जब हम मन फिरा लेते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में आ जाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर पिता से प्यार करते हैं, उनके आज्ञाओं को मानते हैं, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से प्रियो हमें कोई नहीं रोक सकता। सो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, एक महान महायाजक है और वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पाप और अपराधों को क्षमा करूंगा और उसे फिर स्मरण नहीं करूंगा। सो जब हम प्रभु के पास लौट आते हैं, परमेश्वर पिता हमारे सारे पाप और अपराधों को क्षमा करते हैं, हमें अपनी संतान बना लेते हैं और इसलिए आज हमें किसी भी प्रकार का कोई पशु बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो एक निष्कलंक मेमने थे, परमेश्वर पिता के बेटे थे, वे स्वयं हमारे लिए बलिदान हो गए और उनके लहू के द्वारा आज हमारे पापों से हमें छुटकारा मिलता है। सो प्रियो, आइए हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारें, जिसने नई वाचा के परमेश्वर के पूरे वादों को अपने जीवन के द्वारा पूर्ण किया है। आइए हम भी प्रभु यीशु मसीह की नज़दीकी में आए। वो हमारा मध्यस्थ करता है, वो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जोड़ने वाला हमारा जीवित परमेश्वर का पुत्र है। सो आइए हम इन बातों को अपने जीवन में स्वीकारें कि वो हमारा उद्धार करता है। प्रभु पर विश्वास करें, मसीह के घराने की संतान बन जाए, परमेश्वर की घराने की संतान बन जाए, परमेश्वर पिता के पुत्र और पुत्रियां बन जाए और परमेश्वर पिता से आशीषों को अपने जीवनों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने प्रियों के लिए प्राप्त करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम, शालोम, शालोम।